अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट थोड़ा सा चेंज है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। क्रिकेट फैंस तो बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज हम क्रिकेट पे बात करें। और मेरे आज के मेहमान, क्या आप जानते हैं, बहुत बड़े स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और पाकिस्तान की टीम को कवर करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इरफान ज़हीर। आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑनर जी। की बात है आज आप यहाँ आए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। मुझे ये बताएं, फिर लग पता जाएगा जो प्रोग्राम आने वाला है ये कैसे होगा, कौन होस्ट करेगा, कौन गेस्ट होगा इसमें? देखिए, ये एक बेसिक प्रोजेक्ट तो ये सलमान भट्ट साहब का है, जो हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और कैप्टन भी हैं। मैं और वो काफ़ी अरसे से इसको एक अपने प्लेटफॉर्म से हम इसको कर रहे थे, बट उसको हम बड़े अरसे से लार्जर स्केल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर बट अब जैसे कोलैब कर रहे हैं आप लोगों के साथ, RNN के साथ, तो ये इंशाल्लाह अब हमारी ऑडियंस बहुत जल्द आपके प्लेटफॉर्म पे भी इस शो को देखेगी। और एक मैं और सलमान भट्ट साहब कर रहे थे, लाइव शो को करते थे। जैसे ही मैच खत्म होता था और हम उस पर उनके एनालिसिस लेते थे, उस पर डिस्कशन करते थे, तो ये फीडबैक बहुत ज़्यादा हमें ये आ रहा था लोगों की तरफ से, कह लें प्रेशर बिल्डअप हो रहा था कि आप लोग लाइव करते हैं, ओबियसली मैं अपने घर में हूँ, वो अपने घर में है, एक आप उसको प्रॉपर ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे थे। बट हमारी कुछ, मेरी अपनी मसरूफियत भी थी, सलमान भट्ट साहब की भी अपनी मसरूफियत है, तो वो ये चीज़ समहाउ हो नहीं पा रही थी। बट लोगों के बहुत ज़्यादा इसरार पे और आप लोगों की उसमें आपके दायरे की तरफ से इन्विटेशन की वजह से फिर हमने इसको सोचा कि एक कोलैब करके एक अच्छी चीज़ बनाई जाए और ऑडियंस को, जहाँ सिर्फ मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स से भी शायद ज़्यादा समहाउ जो लोग बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो क्रिकेट है। और क्रिकेट को आप देखें कि सब कॉन्टिनेंट की अगर आप बात करते हो ना, तो पाकिस्तान, इंडिया में इसको सेकंड रीजन के तौर पे लिया जाता है कि आप अगर आप इसकी फॉलोइंग देखें और क्रिकेट को आप इस तरह भी आप देखें कि आपके घर में कोई भी मसाइल हो, कंट्री की कोई भी सिचुएशन हो, आपकी जितनी भी टर्बुलेंस लाइफ में चल रही है, आप सब कुछ भूल जाते हैं और आपकी पूरी जनरेशन या पूरी आपकी आवाम जो है वो यूनाइट हो जाती है। अब पाकिस्तान जब जीतता है, आपके घरों में डिस्कशन का टॉपिक कोई नहीं रहता, आपके ऑफिस के अंदर इसके अलावा कोई बात नहीं करता। और खास तौर पे अभी इसकी जरूरत क्यों बनी है? इसकी जरूरत इसलिए बनी है कि अनफॉर्चुनेटली लास्ट 1-2 साल से पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, हम बहुत ज़्यादा हारे हैं। उसकी रीजंस की वजह से पाकिस्तानी अवाम का जो कनेक्शन है वो टूट गया है इस स्पोर्ट के साथ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कनेक्शन जब टूटता है तो वो स्पोर्ट आपकी सिस्टम से ऑब्सोलीट हो जाती है। जिसकी प्राइम एग्जांपल अगर आप देखें तो हॉकी में हम 4 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा हम वर्ल्ड चैंपियन है। अब वो स्पोर्ट ख़त्म हो गई है, रीज़न क्या बनी? उसमें से विक्ट्रीज निकल गई। इसी तरह स्क्वाश के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइटल हमारे पास हैं। क्या हुआ कि जैसे ही जांशेर और जहांगीर खान गए, विक्ट्रीज आनी खत्म हुई, वो स्पोर्ट खत्म होगी। तो हम बेसिकली नॉट ओनली फॉर क्रिकेट, हम ये अवेयरनेस भी लोगों को देना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से कि आप इस स्पोर्ट कितनी ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रखती है। और खास तौर पे क्रिकेट की बात इसलिए कर रहे हैं, हम सिर्फ क्रिकेट पे बात नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि बाकी स्पोर्ट्स की भी बात करें। जी, लेकिन क्योंकि सलमान भट्ट साहब के क्रिकेटर हैं तो लोग उनसे ज्यादा लिंकअप भी, अपने आप को एसोसिएट भी यही करते हैं कि वो क्रिकेट की बात करेंगे। और पाकिस्तान में 90% जो है वो व्यूअरशिप जो है वो है ही क्रिकेट की, तो हम लार्जली तो उसी पे बात करेंगे। बट इसका कहीं ना कहीं लार्जर एस्पेक्ट के अंदर आप देखेंगे तो हम बाकी स्पोर्ट्स को भी हाईलाइट करेंगे। जैसे अर्शद नदीम की हम बात करते हैं, ये एक मेरिकल है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ सिस्टम के थ्रू एक प्लेयर आपने डेवलप किया और वो बन के आया। अगर सिस्टम के थ्रू आते तो फिर आपकी एक कंटिन्यूटी होनी थी। तो ये आपका आउट ऑफ द ब्लू एक टैलेंट आता है जो डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड आके एक वर्ल्ड में आप वर्ल्ड चैंपियन बनता है या ओलंपिक चैंपियन बनता है। तो हमने ये कल्चर डेवलप करने की भी बात करनी है। ये हमने लोगों को टेंडेंसी या रुझान पैदा करना है, ये आगाही देनी है कि आपने अपने बच्चों को, जहाँ ये डिफरेंट गैजेट्स के साथ जुड़ गए हैं, मोबाइल, लैपटॉप, ये टैबलेट्स, इससे भी बाहर लाने की जरूरत है। और इसमें हम देखें कुछ डिफरेंट चीज़ें भी, आज भी हमने इस पे मीटिंग की थी आपके इदारे के साथ कि हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि बच्चों को भी इन्वाइट किया जाए, लाइव इंटरेक्शन करें वो सलमान भट्ट साहब के साथ। हम डिफरेंट क्रिकेटर्स को भी इधर इनवाइट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेज के अंदर यूनिवर्सिटीज में भी जाएंगे, क्योंकि वो जो बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं। जब देखें आप, वो अपने हीरोज को, रोल मॉडल को अपने सामने नहीं देखते, और वो जिनको देख रहे हैं वो या मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं, वो उसी के साथ जुड़ जाते हैं। तो हम ये इसकी जो हम बात कर रहे हैं ना कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है,
तो अवेयरनेस के लिए ये सारे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं। बहुत जरूरी है हाँ ये। जी। और तो ये इस तरह का ये पूरा एक हाँ। हमारा एक एम है, ऑब्जेक्टिव है, जिसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, आपका अदारा हमारे साथ कोलैब करेगा तो मिल के एक इंशाल्लाह, पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए कुछ एफर्ट जरूर डालेंगे। इरफान साहब, आपने इंग्लैंड, अमेरिका और इंडिया में जाके क्रिकेट टीम को कवर किया, क्या वहाँ भी लोगों के अंदर वही गुस्सा है जो पाकिस्तानियों में यहाँ पर होता है? देखिए, ये बड़ा पर्टिनेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने बात की है। मैं जिस तरह जो प्रीवियस के रेफरेंस में इसका आंसर देना चाहूँगा, विक्ट्रीज बड़ी ज़रूरी हैं। आपके लोग जो हैं जब वो आपसे जुड़ते हैं, आपसे एक इफेक्शन होती है, वो तब होती है जब विक्ट्रीज मिलती हैं। विक्ट्रीज नहीं मिल रही पाकिस्तान को। मैं जैसे उसकी इन सारे जिस तरह आपने बात की, तो मैं इधर जिक्र करना चाहूँगा यूएसए वाले मैच का, न्यूयॉर्क में। अब वो अमेरिका में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप हो रहा था। आप यकीन करें कि जितना स्टेडियम के अंदर लोग थे उतने बाहर थे। वो एक अजीब, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, इतना पैशन लोगों के अंदर। अच्छा, वो स्टेडियम के अंदर भी 80-85% इंडियन थे, 15-20% का रेशो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी था। अब वो जो 15-20% थे वो उनसे कम्पीट करने की कोशिश कर रहे थे कि हम जीतेंगे, हम सब कुछ है। अब यकीन करें, जब वो पाकिस्तान जीता हुआ मैच वर्ल्ड कप का हारा, तो वो जो मैंने लोगों की आंखों में आंसू, नाराजगी, वो मैं बयान नहीं कर सकता। हम लोग अपनी जगह पे मायूस थे, बट हम कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हैं। हम समझते हैं एक दो टीमें आई हैं, खेलेगी, एक जीतेगी, एक हारेगी, बट आम पब्लिक के इससे लेना देना नहीं है। आम पब्लिक को सिर्फ विक्ट्री चाहिए, वो चाहे हमारी है या इंडिया की है, क्योंकि बाकी टीमें जो गोरे हैं, सीना कंट्री की बात कर लें, वो और तरह लेते हैं स्पोर्ट को, वो अपने सर पे सवार नहीं करते। हम लोग, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि हम सेकंड रिलीजन के तौर पे लेते हैं, रिलीजन से भी कई दफा हमें लगता है कि ज्यादा ले रहे हैं। और वो फिर जो एक एग्रेशन, जो एक दूसरे को जुमले कसना, ये भी मेरा ख्याल है ब्यूटी है इस स्पोर्ट की। और वो फिर जो सेलिब्रेशन हमने उनकी तरफ से भी देखी, हमारे लोगों ने भी बड़ा कुछ प्लान किया हुआ था। तो ये जब आपको विक्ट्री मिलती है ना, तो आप बहुत एलिवेट हो जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊं, पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत डिक्लाइन पे थी। हमने जैसे चैंपियन ट्रॉफी जीती, पाकिस्तान में एक एक बच्चा दोबारा क्रिकेट से जीत गया। और मैं अभी समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई टाइटल जीतना इस साल बहुत जरूरी है। और इस साल तो खैर एशिया का भी एक बड़ा टाइटल रह गया। अगर हम नहीं जीते, तो जहां आपको अभी लगता है 50-60% आपकी आवाम इस खेल से या खिलाड़ियों से नाराज है, मुझे डर है खुदा न खास्ता ये रेशो बढ़ ना जाए। क्योंकि आपकी जो एम्बेसडर है ना, ये सिर्फ, मैं बार बार कहता हूँ, ये सिर्फ इसको एज ए स्पोर्ट ना देखें आप। जहाँ ये नेशन को प्लेयर देने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, ये अगर थोड़ा सा अगर आप बड़े स्केल पे देखें, तो हमारे जितने बड़े स्टेक होल्डर है, मैं गवर्नमेंट के मेंबरान की बात कर रहा हूँ, पीसीबी के स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूँ, ये जितने हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हैं, इनको सोचना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स से ऊपर की चीज है। ये सारे इन स्पोर्ट्स ने तो आपकी रिकग्निशन कराई है। 90 से पहले तो पाकिस्तान को जानता ही कोई नहीं था कि पाकिस्तान नक्शा कहीं मौजूद भी है कि नहीं। हॉकी में आप जीते, दुनिया को पता चला, स्क्वाश में हम जीते, पता चला, फिर क्रिकेट की फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। अब ये क्रिकेट की व्यूअरशिप जो है, ये फीफा के बाद सेकंड नंबर पे आ चुकी है। और जिस तरह आईसीसी इस पे एम्फसाइज कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे इसमें डाल रहा है। अभी आईसीसी ने, एसीसी एक बात करें तो पहले 6 टीमें पार्टिसिपेट करती थी, इस दफा 8 टीमें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप दुनिया को बता रहे हैं कि एक ऐसी स्पोर्ट है जिसकी व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है। और व्यूअरशिप का अगर नटशल देखेंगे तो वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच की है, यानी कि दुनिया का तमाम कंपटीशन एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया का एक तरफ। लेकिन देखिए, ये तब भी होगा जब आप क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे। जब आप क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लोग नहीं जुड़ेंगे, ये मैं और जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ जितने इदारे चल रहे हैं, अब ये देखिए, मैं बड़ा आपको फैक्ट्स बताता हूँ कि जैसे पाकिस्तान की टीम हारना शुरू हुई है, आपकी टीवी की या जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं, इनके व्यूअरशिप, इनके स्पॉन्सर खत्म हो गए। ठीक है, ये आपका हर चैनल के ऊपर या हर मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर आपका कोई भी जब इवेंट आता था तो भरमार होती थी। उसकी रीजन क्या है कि वो दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट, कि वो कहते हैं हम इन्वेस्ट करेंगे, लोग ही नहीं देख रहे तो किसको दिखानी है हमने चीज। तो ये मेरा ख्याल है कि ये सारे कंट्री के लिए, इसमें सब छोटे छोटे स्टेक होल्डर हैं, अवाम है, प्लेयर हैं, पीसीबी है, गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं, ये सारे सब वो जितने स्पॉन्सर्स हैं ये भी। और ये हम, मुझे तो सिर्फ एक ही डर लगता है कि जिस तरह हमारे सिस्टम से हॉकी, स्क्वाश खत्म हुई है, अगर किसी ने इस पे गौर ना किया, अगर किसी ने इसको बचाने की कोशिश ना की, तो खुदा ना खास्ता इसका भी वो हाल ना हो जो हॉकी का या स्क्वाश का हुआ है या दीगर स्पोर्ट्स का हुआ है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, इस पे सबको बात भी करनी चाहिए, इसके इश्यूज को हाईलाइट भी करना चाहिए, इसमें आपको मैकेनिज्म क्या बनाना है वो भी डिफाइन करना चाहिए। जो गलतियां हमने पिछले कुछ सालों में की हैं वो डिस्कस करनी। जैसे एक मैं लास्टली बात करूं,
दुनिया में कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता। हमारे 2 साल या 6 मंथ का जो एक सर्टेन टाइम था, उसमें 4 चेयरमैन चेंज हुए। अच्छा, फिर 26 सेलेक्टर चेंज हुए आपके, फिर आपके 6 हेड कोचेस चेंज हुए, 4 आपके कैप्टन चेंज हुए। दुनिया के अंदर 5-5, 6-6 साल इनमें से कोई भी डेजिग्नेशन चेंज नहीं होता। जैसे आप इस इदारे में काम कर रहे हो, आज आपको पता चले आपका सीईओ कोई और है, प्रेसिडेंट कोई और है, कल आप आ रही हैं आपको पता चले कोई और है, तो आप देखें इधर क्या केओस हो जाएगा। आप एक स्पोर्ट को, ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह आप मजाक करेंगे उसके साथ, तो ये तो फिर आप उसके ये सारे ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो आएंगे। लेकिन इरफान साहब, हमें तो क्रिकेटर से थोड़ी सी नाराज़गी है, क्योंकि हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्रिकेट फ़ैन हम लोग बहुत देखते हैं। लेकिन अभी एक रिसेंटली खुशखबरी ये क्रिकेट फैंस के लिए है कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को T20 सीरीज़ में हरा दिया। देखिए, विक्ट्रीज तो विक्ट्री है, यही हम बात अभी भी यही कर रहे हैं कि विक्ट्रीज जब आती रहेंगी तो फिर आपका एक मोमेंटम बनेगा, फिर आप एलिवेट होंगे एज ए टीम भी, एज ए बोर्ड भी, और फिर जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों के साथ आपका कनेक्शन। लोग फिर आपको बार बार देखना चाहेंगे, सिर्फ आपके लोग नहीं। अभी जैसे एक और एग्जांपल अगर हम दें, इंडिया की और इंग्लैंड की सीरीज हुई है, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ने इसको रेट किया है कि ये दुनिया की या पिछले 2 डेकेड की सबसे बेस्ट क्रिकेट देखने को मिली है। अब वो देखें, वो तो इंडिया से लिंक नहीं करते थे, हम पाकिस्तानी सब ने भी वो फॉलो किए। इस वजह से किया कि आप जब अच्छा खेलते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, तो हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है, हर कोई आपको देखना चाहता है। अभी हमें टेस्ट में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हम आईसीसी एक सिस्टम बना रहा है जिसमें 2 टियर के बना रहा है। जो टॉप 6 की टीमें होंगी वो अलहदा खेलेंगी, जो उसके नीचे ग्रेड की टीम है वो अलहदा क्रिकेट खेलेंगी। तो यानी कि आपको उधर निगलेक्ट किया जा रहा है, और आप उसकी रीजन कि आप अच्छा नहीं खेल रहे। आप अच्छा खेलेंगे तो आपकी हर जगह प्लस प्लस होगा, आपको हर जगह पे बेनिफिट मिलेगा, लोग जुड़ेंगे, आपको प्रमोशन मिलेगी। अभी जो क्रिकेट की बात करते हैं ना, पैसा जी बहुत है, क्रिकेटर बन जाए तो वारे नहीं आ रहे हैं, तो इनको भी ये सोचना चाहिए। जो अगर आपको हर ऐड के अंदर हमारे सुपरस्टार नजर आते हैं, इनको भी ऐड नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब लोग ही नहीं इनको देखना चाहेंगे तो इनको ये कैसे ऐड मिलेंगे। इतने हैवी किस्म के जो इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट प्रमोशंस मिलती हैं, तो सारों का जो रोजगार या जो करना है वो विक्ट्री के साथ जुड़ा है। तो पाकिस्तानी नेशन को, जिस तरह मैंने पहले बात की, हैविंग सेड दैट, कि आपकी कंट्री को इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है कि पाकिस्तान को मुसलसल विक्ट्रीज कुछ अर्सा मिले, क्योंकि 2 साल के अंदर जो हमने नोज डाइव देखी है क्रिकेट का, जो डिक्लाइन देखा है, वो पास के 70 ईयर्स में नहीं देखा। कि हमने हर वो डिफीट, हम अमेरिका से पहली दफा हारे, आयरलैंड से पहली दफा हारे, हम अफगानिस्तान से पहली दफा हारे, हम जिम्बाब्वे में जाके उनके घर से पहली दफा हारे, हम बांग्लादेश में जाके उनके घर में पहली दफा सीरीज T20 की हारे। तो ये वो डिफीट्स हैं जिसने पाकिस्तानी अवाम को, जो पाकिस्तानी लोगों को बहुत मायूस किया है। हम बैटिंग की बात करते हैं तो बैटर हमारे नहीं परफॉर्म करे। मैं समझता हूं कि बॉलर्स ने हमारा बहुत बुरा किया। 2 साल में लास्ट एशिया कप से लेके अब तक जो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा डिफीट्स देखी हैं, उसकी बेसिक रीजन जो थी वो बॉलिंग है। और उससे भी ऑन टॉप ऑफ इट, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारा काम ही ये स्पोर्ट्स को कवर करना है, वो कहीं ना कहीं कप्तानी की बैटल थी कि 3-4 जो लड़के थे, हर कोई अपना अपना समझता था कि मुझे कप्तान होना चाहिए। अच्छा, उसकी उनकी अपनी बैटल के अंदर उनके कुछ सर्टेन ग्रुप्स होते थे लड़कों के, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। इन्होंने नहीं समझा, नहीं सोचा कि हमारी लाइफ या हम पर्सनल जो हमारी जो जात है, ये स्पोर्ट से बहुत पीछे है। सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान टीम है। जब आप अपनी जात को आगे रखते हैं, टीम को पीछे करते हैं, तो फिर आप भी पीछे गिरते हैं और फिर आपकी टीम भी गिरती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि किसी एज ए स्टेक होल्डर किसी ने आके इनको रोकना था, एक सिस्टम बनाना था। ये जैसे मैंने एक पाकिस्तान इंडिया से रिलेट करूं, हम हर चीज में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। 90 से लेके 2025 तक इंडिया के आप कैप्टन गिनेंगे तो 4 से 5 आपको कैप्टन फिंगर टिप से गिन सकते हैं। अजहरुद्दीन, तेंदुलकर, ड्राविड, गंगुली, धोनी, कोहली और रोहित शर्मा। पाकिस्तान के आप गिनना शुरू करेंगे तो 30 से 35 मिलेंगे आपको। और एट ए टाइम कई दफा होता है कि पाकिस्तान टीम में 6-6, 7-7 कैप्टन खेल रहे होते हैं। तो इससे आपको मैसेज क्या मिलता है? मैसेज ये मिलता है कि आपको ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाने की जरूरत है, आपको किसी सिस्टम को चलने देने की जरूरत है, आपको कंटिन्यूटी देने की जरूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारे सिस्टम में अब ऊपर इसको थोड़ा सा और अगर ओपन अप करें, तो हमारा जो पीएम होते हैं वो इसके पैटर्न इन चीफ होते हैं। पैटर्न इन चीफ जब ऊपर से चेंज होता है, वो भी 5 साल पूरे नहीं करते। नीचे से वो फिर जो पीसीबी का चेयरमैन है वो भी वो एलोकेट करते हैं, फिर वो कहते हैं मेनू पसंद नहीं आया, मेरा फलाना हो जाएगा, फिर कहीं और इन्फ्लुएंस आता है किसी और तरफ से। तो वो करते करते फिर नीचे से वो कैप्टन चेंज होता है, कोचेस चेंज होते हैं, सेलेक्टर चेंज होते हैं, पूरा सिस्टम डिरेल कर जाता है। और जबकि ये हमारे नेबर कंट्री में ऐसा कोई हमें नहीं आता। हमारा डोमेस्टिक सिस्टम कोई 1 साल के अंदर 4 दफा चेंज हुआ है। इंडिया के अंदर 77 ईयर से
जो एक सिस्टम बना था अभी तक वो अभी चल तक रहा वही चल रहा है। हाँ, है। ठीक है, तो हमारा कोई उठता है सुबह, वो कहता है यार मैंने नहीं पसंद आया, चेंज कर दो, वो अपना ले आता है। दूसरा आता है कहता नहीं इसने हाँ, गलत किया होगा। देखिए, यस, पर्सनल चीज या जात बहुत बाद में आती है, पहले आपका कंट्री, आपका सिस्टम आता है। तो ये बंदों के आने जाने से चीजों पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिस्टम एक रहना चाहिए, उस पर कंसेंसस होना चाहिए। एक जिसपे जैसे होता है ना आपका आइन है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जितने मर्जी लोग आए कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज नहीं हो सकता। यस, इसी तरह पीसीबी का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने तो वो लोग हैं जिसने अपना आइन भी तोड़ दिया, पीसीबी का आइन हमने चेंज कर दिया। तो ये इसमें बड़ी लंबी डिस्कशन है, इंशाल्लाह इस पे फ्यूचर में हम मजीद बात करते रहेंगे। डेफिनेट। सर, एशिया कप इंडिया से शिफ्ट होके यूएई में आ गया है, क्या पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा? हाँ, ये मेरा ख्याल है $1 मिलियन क्वेश्चन है, सब इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप इसको थोड़ा पीछे जाएं तो ये 2010-11 के बाद ये मामलात खराब हुए। लास्ट पाकिस्तान ने उधर सीरीज जब 2011 में वर्ल्ड कप भी खेला, उसके बाद हम 2016 में भी गए। पहले हमारा और इंडिया का एक कॉन्ट्रैक्ट था कि हम एक दफ़ा उधर बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, वो आएगा, हम जाके खेलते रहे, वो नहीं आए। पाकिस्तान उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेके गया, उधर ही हमें फाइन हो गया। खैर, वो एक लंबी डिबेट है। अब पाकिस्तान ने कभी भी किसी जगह पे भी ना स्पोर्ट्स को ना आर्ट को पोलिटिसाइज नहीं किया। ये हमेशा भारत की तरफ से प्रॉब्लम आती है कि जब भी पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात आती है वो नहीं खेलते। हम 2016 का वर्ल्ड कप भी खेल के आए, हम 2023 का भी वर्ल्ड कप उनके घर में खेल के आए। अच्छा, लास्ट ईयर तक एमएमए फाइटर की बात कर लें, कबड्डी की टीम की बात कर लें, सारे पाकिस्तान आते रहे, सिर्फ क्रिकेट पे लाइन खींचते थे क्योंकि क्रिकेट की फॉलोइंग, व्यूअरशिप जिस तरह हमने डिस्कस किया वो बहुत ज्यादा है। अब जो राष्ट्र एशिया कप से पहले जो एक मीटिंग हुई और हमने जब खेलना था एशिया कप, इंडिया ने हमारे चैंपियन ट्रॉफी खेलनी थी, तो इंडिया ने कहा जी हमने पाकिस्तान जाके नहीं खेलना। उन्होंने लास्ट हमारा जो एशिया कप वो भी खराब किया, वो पाकिस्तान में आधा होस्ट किया, आधा फिर हमें श्रीलंका शिफ्ट करना पड़ा, जिससे हमारे परफॉर्मेंस पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आया। अभी हमारा चैंपियन ट्रॉफी में भी यही हाल हुआ कि टीमें पहले पाकिस्तान आ रही हैं, फिर इंडिया एक टीम के लिए दुबई जाना पड़ रहा है। तो फिर हमने थोड़ी सी करेज तब शो की, पहली दफा हमने कहा कि आप हमारे घर आके नहीं खेल सकते, हम भी आपके घर नहीं खेलेंगे, हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। तो ये अब 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन, जिसे कहना चाहिए हाइब्रिड मॉडल का नाम दे दें, फ्यूजन मॉडल बेसिकली इसको कहा जा रहा है। इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान, अब इंडिया जब भी कोई इवेंट होगा पाकिस्तान भी इंडिया जाके नहीं खेलेगा। अब इंडिया ने इस चीज को समझते हुए कि टीमों के लिए ये बहुत बड़ी हैसल बन जाएगी कि एक दफा वो इंडिया में कुछ मैचेस खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान से खेलने के लिए वो दुबई आ रहे हैं, तो वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया ने ये किया कि उन्होंने पूरा इवेंट, अब एसीसीए के प्रेसिडेंट भी है मोहसिन नकवी साहब और हमारे चेयरमैन तो हैं ही हैं, तो ये कंसेंसस के साथ अभी जो लास्ट वीक मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड हो गया कि मैचेस सारे यूएई में होंगे। अब इसके डिसीजन के बाद प्रॉब्लम आता है। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि उनकी जितनी नेशनल असेंबली के अंदर बात कर लें, उनके लोगों का ट्रेंड देख लें, वो ट्रेंडिंग में यही चीज है, वो कह रहे हैं जी हमने जाके नहीं खेलना। ये 21वीं सदी की बात हम कर रहे हैं, स्टोन एज की तो बात नहीं कर रहे। आज के दौर के अंदर भी आप इन चीजों को देखें, एक स्पोर्ट्समैन का या आर्ट का, जैसे हमारी एक जो एक्ट्रेस है उन्होंने मूवी की उधर, उन्होंने उस मूवी को लगने ही नहीं दिया। एक हमारी आर्टिस्ट की वजह से आप अपनी मूवी को ही अपने सिनेमा में नहीं लगने दे रहे। तो ये आप उनका माइंडसेट, उनकी अप्रोच बताते हैं कि वो कितनी हेटेड है पाकिस्तान के खिलाफ। और मैं आपको जनरली बताऊं, मैंने जितना भी ट्रैवल किया है और जितने मैचेस को भी कवर किया है, अब मैं आपको बड़ा हल्फन ये चीज कह सकता हूं कि पाकिस्तान ने कभी किसी इंडियन प्लेयर, कभी उनकी ऑडियंस, कभी उनके किसी भी हवाले से किसी तरह भी किसी ने ना, मैंने किसी को बुरा कहते हुए सुना। आप मैच को जरूर एंजॉय करते हैं ना, उनके खिलाफ किसी का ऐसा एग्रीमेंट है। आप इवन किसी भी यूट्यूब की कोई वीडियो भी होती है ना, उसके नीचे कमेंट्स भी देख लें। ये अनफॉर्चुनेटली उनकी गवर्नमेंट और उनका जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट उनके लोगों में आ रहा है, वो ये बात करते हैं। आपने पाकिस्तान ने इंडिया जाना था, आप यकीन करें, मैं तो ऑब्वियसली टीवी शो करता हूँ और हमेशा इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने हमेशा कहा कि पाकिस्तान को इंडिया में जाके खेलना चाहिए। अभी मैं ट्रेंड देख रहा हूँ उनके लोगों का, वो एक ही बात कर रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना। तो ये माइंडसेट मुझे नहीं, और अब तो उससे भी बड़ा है। अब तो कह रहे खेलना ही नहीं है। तो भाई आप कैसे नहीं खेलेंगे? अब पहले इसका आंसर उनको भी दे देते हैं। ये $1 बिलियन की गेम है। $140 मिलियन लगा हुआ है। जो अब के ब्रॉडकास्टर है उसने 7 साल का एसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। उस 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने कहा है कि 3 एशिया कप होंगे और हर एशिया कप में 2 मैच तो मस्ट है पाकिस्तान इंडिया के, क्योंकि उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है। पहले खेलेंगे, सुपर 4 में आके खेलेंगे, और अगर ये दोनों टीमें फाइनल में क्वालिफाई कर सकती तो 3 मैच भी होंगे। तो यानी कि अगर आप वर्ल्ड कप की भी व्यूअरशिप देखें तो पाकिस्तान इंडिया के मैच की व्यूअरशिप फीफा के वर्ल्ड कप के इक्विवेलेंट आती है कई दफा। ठीक है, और आप जब
दुनिया को दिखाते हैं, और डिजिटल राइट्स की तो लिमिट ही कोई नहीं ना, Yes. कितना बारे में आ रहे Very हैं। true. तो वो कैसे आपको अलाउ करेंगे कि आप हम इंडिया पाकिस्तान ना खेलें? Exactly. और बीसीसीआई भी कितना अरसा, जितना मर्जी वो रिचेस्ट बोर्ड हो, जितना मर्जी वो प्रधानमंत्री अपने आप को समझे, वो चौधरी समझे, हाँ. लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद पैसा उनकी भी मजबूरी है। Yes. वो पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे तो उनको भी बिलियन डॉलर्स का नुकसान That's होगा। true. तो फिर ये दुनिया की जो व्यूअरशिप, जो मुकाबला, हाँ. वो सब खत्म हो जाएगा। और फिर एक पॉइंट आएगा अभी 2036 के अंदर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं बताता चलूं। जी सर. इंडिया ने अभी एशिया कप होस्ट करना है, ये होस्ट अभी इंडिया ही है जो यूएई में शिफ्ट हो रहा है। इससे पहले, इसके बाद हाँ. T20 वुमेन का वर्ल्ड कप उन्होंने होस्ट करना है। अभी उस पर भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान के मैचेस वो कहाँ रखते हैं। ठीक फिर है. उन्होंने T20 वर्ल्ड कप फेब में होस्ट करना है, उसमें भी पाकिस्तान के मैचेस मोस्ट लाइकली श्रीलंका में होंगे। Okay. इंडिया ने अगली बिडिंग कर ली हुई है 2036 के ओलंपिक्स के लिए। अच्छा. तो ओलंपिक्स तो एक ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, Exactly. उसमें अगर भारत ने जरा हाँ. ऊंच नीच की Yes. तो ओलंपिक्स उनसे ओलंपिक्स छीन लेगा, उनकी होस्टिंग छीन लेगा। हाँ. क्योंकि ओलंपिक्स तो 1% रेसिज्म बर्दाश्त नहीं करता, ना ऐसी चीजें बर्दाश्त करता है। और अगर पाकिस्तान में उसमें नेगेटिव मार्किंग कर दी और पाकिस्तान ने उसमें ये स्टैंड लिया जी ये हमारे अपने घर में बुलाते नहीं है, या हमारे घर नहीं आते, तो ये भारत की चीजें भी स्टेक के ऊपर हैं। और ये जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जिस तरह दूसरे महाज के ऊपर और ये वॉर के अंदर वो बदनाम हुए हैं, इस मसले के अंदर भी पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते, आपको मैं अभी ये वर्डिंग आप मार्क कर लीजिएगा, ये साल 200 तक ये हर जगह आइसोलेट हो जाएंगे। इनके घर कोई नहीं खेलेगा। अभी बांग्लादेश ने रिसेंटली कह दिया कि हमने इंडिया जाके नहीं खेलना, अब ये हमारे घर नहीं आएंगे, क्योंकि अब उनके साथ भी आपको मालूम है उनके हालात खराब हो गए। इसने इतना प्रोपेगेंडा किया इंडिया ने कि ये जो मीटिंग होनी थी एसीसी के बांग्लादेश में, इसमें बाकी टीमें ना जाएं। उन्हें तमाम बोर्ड के जितने भी हेड थे, प्रेसिडेंट थे, उनको कहा कि आपने पार्टिसिपेट नहीं करना। इधर हमें बोर्ड को क्रेडिट देना पड़ेगा, मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने पॉलिटिकल एंगेजमेंट पैदा की, सबसे बात की, और सारे के सारे बोर्ड भारत के मना करने के बावजूद भी बांग्लादेश आए। तो ये हमारी इधर जीत है, क्योंकि जो हक होता है, सच होता है, आप उसके साथ जुड़ते हो। और ये मैं फिर वही कहूंगा, 21वीं सदी के अंदर भी आप ऐसी बातें करें, मैंने उससे बात नहीं करनी, मैंने उसके साथ नहीं खेलना, ये मेरा ख्याल है ये एक बहुत बचगाना और स्टूपिड अप्रोच है, इससे बाहर आना पड़ेगा। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल, मैं जानती हूँ कि हमारे क्रिकेट फैंस ये जरूर जानना चाहेंगे, वेयर इज किंग बाबर आजम? हाँ, ये सभी ट्रेंडिंग में रहता है हमेशा क्वेश्चन। देखिए, बाबर तो अभी टेस्ट और ओडीआई की टीम में तो हैं, T20 से उनको बाहर कर दिया गया है। अच्छा। ये देखें, उनके ऊपर भी ओनस आता है। हमारा पाकिस्तान का वन ऑफ फाइनेस्ट बैट्समैन है, पाकिस्तान का वो 3 साल ओडीआई में नंबर 1 बैटर रहा, आईसीसी की रैंकिंग में, T20 में 2-2.5 साल रहे। लेकिन एक गिला उनसे एज ए क्रिकेट फैन कह लें, एक्सपर्ट कह लें, हमें हमारा इस अवाम का रहा कि बाबर जब 5 साल कप्तान थे तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक भी टाइटल नहीं जीत पाया। वो 3 हम वर्ल्ड कप खेले, 2 एशिया कप खेले, उसके अलावा भी कई हम इवेंट्स खेले, तो कोई भी इवेंट नहीं जीत पाए। और एक कैप्टन को एज ए कैप्टन आपको एक सर्टेन रन देना चाहिए। और मैं हमेशा मानता हूँ कि 4-5 साल से ज्यादा टाइम तो नहीं होता। जब हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे पहले, तो इसको दिया गया बाबर को, और जितने भी ऑर्ड्स चेंज हुए, टॉप मैनेजमेंट चेंज होती रही, बाबर आजम कहीं नहीं गया, बाबर आजम रहे। बट जब हमने 4-5 साल कुछ नहीं जीता, तो फिर कहीं ना कहीं तो चेंजिंग होनी थी, डिसअपॉइंटमेंट इस अवाम में भी आई। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बाबर क्योंकि एक बहुत शानदार बैट्समैन है, टेक्निकली बड़े साउंड हैं, आपको एकदम सिस्टम से आउट करना भी ठीक नहीं था। उसमें अकेला बाबर रीजन नहीं था, कहीं ना कहीं रिजवान भी उनके साथ जुड़े थे। रिजवान उनका ओपनिंग बड़ा, हमने तो खैर बहुत बात की कि दोनों एज ए एक तरह के प्लेयर टीम के अंदर होंगे तो आपका सिस्टम नहीं चल सकता, आपको उसकी जगह पे कोई हिटर रखना चाहिए। बट कहीं बाबर की और उनकी दोस्ती यारी भी उनको ले बैठी कि उन्होंने एक सर्टन ग्रुप था उनके आगे पीछे सराउंडिंग में, उनको रखा अपने साथ, और उन्हीं के साथ वो चलते रहे। और इवेंचुअली यही हुआ कि फिर जब आपने नहीं किसी की सुनी तो वो तलवार आप पे भी आई, आपकी कप्तानी भी गई, और अब एक टाइम आ गया कि आप टीम से भी बाहर हैं। मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन इसमें यही है कि आप जब एक टीम बनाते हैं, मैं T20 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ओडीआई टेस्ट में तो वो हैं, आपको हमेशा होता है कि आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेस बनाते हैं। आप प्रिपरेशन जो करते हैं ऑपोजिशन और वेन्यू को देख के करनी चाहिए। जैसे वेस्ट इंडीज में हम खेले हैं, बांग्लादेश में खेले हैं, हम 125-30 भी नहीं कर पा रहे थे। तो बाबर जैसा बैट्समैन आपके स्क्वाड में होना चाहिए। आपको लगे ऑपोजिशन वीक है या आपकी बिल्कुल फ्लैट विकेट्स हैं, आप इन बच्चों के साथ जाएं, यंगस्टर के साथ, वो डगआउट में बैठा हो, ठीक है। इसमें बाबर को भी किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। बट आपको लगे कि आपकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी वीक है या आपकी ऑपोजिशन
या वेन्यू ऐसी है, जैसे पिच की हमने बात की, मुश्किल कंडीशन है, तो बाबर को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए, वो आके खेलना चाहिए और ये रिजल्ट नहीं होना चाहिए। जैसे बाबर ने कुछ अर्सा पहले उनको कहा गया कि आप नंबर 3 पे आ जाएं, वो इवन पीएसएल में भी आने को तैयार नहीं थे, अभी वो मजबूरन इस लास्ट सीजन के अंदर नंबर 3 पे भी आ गए। तो भाई आप पहले ही कर लेते। अगर आप आपने देखें, मैं लास्ट इसमें बात ये ऐड करूंगा कि आपने वक्त के साथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को मोल्ड करना होता है। जो भी शख्स, कोई इदारा कर लें, कोई किसी इंडिविजुअल की बात कर लें, जो सिनेरियो के मुताबिक अपने आप को वक्त के साथ चेंज नहीं करता, रिजिड रहता है, स्टैग्नेंट रहता है, वो कहीं ना कहीं फिर सिस्टम से आउट हो जाता है। यही एक्चुअली बाबर और रिजवान के साथ भी हुआ। तो अब वक्त की डिमांड देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट जो थी वो 200 सवा 200 पे जा रही थी, हम 150-60 की क्रिकेट खेलते रहे, उससे हमें हासिल कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान को जीत नहीं पाया। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो हमें नजर आती रही, उनकी 50 हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, एवरेज अच्छी है, रैंकिंग में है, बट समहाउ पाकिस्तान को फायदा नहीं हो पाया। तो बट हम चाहते हैं कि वो दोबारा अगर टीम में आते हैं, अभी बात आजकल चल रही है कि वो दोबारा कमबैक उनको यूएई के अंदर जो ट्राई सीरीज होगी, ट्राई नेशन सीरीज होगी, उसमें उनको दिया जा रहा है या दिया जाना चाहिए। अगर आए तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया जा सकता है। अभी डिस्कशन इस पे बहुत हो रही है क्योंकि फखर जमान इंजर्ड हो गए, तो फखर की रिप्लेसमेंट में हमें सुनने को मिल रहा है कि कोच ने कहा है कि बाबर आजम दिया जाए। तो अगर आते हैं तो हम चाहते हैं कि वो इस दफा अपनी जो कैरियर की ये लास्ट इनिंग्स होगी, अभी वैसे तो 29 के, बट जो 4-5 साल की जो क्रिकेट उनकी बचती है, उसमें आके पाकिस्तान को बहुत कुछ दे के जाएं, ताकि वो जब वो रिटायर हों, जब वो क्रिकेट से रिटायर्ड हों, तो उनको हमेशा ग्रेड्स में उनका नाम लिया जाए, लेजेंड में नाम लिया जाए। लेजेंड आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से नहीं बन सकते, तभी बनेंगे जब आप पाकिस्तान को मैचेस जिताएंगे। जब आप इमरान खान, जुनैद मियाँदाद, वसीम अकरम की बात करते हैं, इंजमाम की बात करते हैं, तो इन लोगों ने पाकिस्तान को विक्ट्रीज दिलवाई। तो मेरा ख्याल है ये एक एलिमेंट उनकी कैरियर के अंदर मिसिंग है, ये जरूर उनको करना चाहिए। आई होप कि वो इस दफा अच्छा खेलें और हम लोगों को खुश करें, क्योंकि हम लोग भी क्रिकेट फैन हैं और सब लोग क्रिकेट देखते हैं। और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जो भी क्रिकेट के सवाल आ रहे थे आपसे पूछे और जो आपने बताया, दैट वाज फैंटास्टिक। जो आपका प्रोग्राम आने वाला है उसके लिए आपको पहले से ही कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल, हमें देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।